औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों सबको दरिया महत का प्यार भरा सलाम कबूल। कैसे हैं गाइस आप? उम्मीद करते हैं सब अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं उस रेसिपी का नाम है ये साउथ कोरियन डिश है और इसका नाम है कोरियन हॉट डॉग्स। और ये 3 तरीके से बनाएंगे आज हम इसे। और उसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले एक बॉल हमने लिया है, एक हमें अंडा चाहिए, हम इसको इसमें तोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने एक अंडा ले लिया है, और 1 टीस्पून इसमें हम नमक शामिल करेंगे, और 1 टेबल स्पून जो है हम इसके अंदर ईस्ट शामिल करेंगे। ये हमारे पास है ईस्ट हमारी। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस पॉइंट पे आके हम जो है 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल शामिल करेंगे, जो इसको एक चमक देगा। हमारे पास तेल नहीं था तो हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तेल चाहें तो तेल करें, घी चाहें तो घी या मक्खन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमने सॉसेजेस जो थे उसको 5 मिनट तक हमने इसको बॉईल किया, और फिर इसको हम हाफ कट कर लेंगे, इसको आधा आधा काट लेंगे। बस हम ये इतने ही लेंगे, 2 ले रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, तो हम इसको इतने ही लेंगे। घी डाल के भी हम इसमें, हमने 1 टेबल स्पून इसमें घी डाला है, घी डाल के भी हम इसको अच्छी तरह से, क्योंकि फिर इसमें एक अच्छी खूबसूरत सी चमक आ जाती है, और हमें इस कंसिस्टेंसी का चाहिए हमें। ये हमने तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से इसको फेंटा है। और ये देखिए हमारा जो है ये किस तरह से खुद ब खुद अब इस तरह इसके लकीरें बन रही हैं। हमें इस तरह से चाहिए, इतना फेंटना है कि देखें ये इस तरीके से हो। अब इसको हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये और थोड़ा सा फूल जाए, क्योंकि इसमें हमने ईस्ट डाली है, तो ईस्ट भी अपना जो है वो इसको और थोड़ा फुला देगी इसको, आटे को। ये मैदा है, हमने मैदा लिया था, तकरीबन हमने इसमें 15 टेबल स्पून मैदे के लिए हैं। ये वाला कप जो था हमने 1 भर के लिया है, ये पहले से दूसरे नंबर का कप है, तो ये हमने 1 भर के लिया था, और इसमें फिर हमने 3 टेबल स्पून और मिलाए थे। अब हम एक आलू लेंगे, और आलू को भी हम बारीक बारीक काट लेंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, हम बस थोड़ा थोड़ा सा बना लेंगे। हम बारीक बारीक से आलू। पता है तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशनसीबी क्या है? सबसे बड़ी खुशनसीबी है तुम्हारा सजनों तक आ जाना, दुआओं में गिड़गिड़ाना, अल्लाह को मनाना, और फिर उसकी मान जाना है, फिर उसकी हिदायत पा जाना है, उस दिले नादां का अल्लाह से लग जाना है, अल्लाह की हिकमत को जान जाना है, फिर इसी की याद में सुकून पा जाना है। और ये जो मुकद्दर है ना, इसकी फिक्र करना छोड़ दो। अल्लाह दुआओं को तुम्हारे दिल का हिस्सा बनाने से पहले तुम्हारे नसीब का हिस्सा बनाता है। तुम सोचते हो कि मुकद्दर तो पहले से ही लिख दिया गया है, तो फिर दुआएं क्या कर सकती हैं? लेकिन क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि दुआएं भी तो नसीब से ही मिलती हैं? और अगर नसीब मुकर्रर है तो दुआएं भी तो उसी नसीब में मुकर्रर की गई हैं। वो दुआएं जिन्हें आज तुम्हारी ज़ुबान बार बार दोहरा कर भी थकती नहीं है। इन दुआओं को अल्लाह ने तुम्हारे लिए तभी चुन लिया था जब वो तुम्हारे इल्म में भी नहीं थी। अगर नसीब का लिखा हुआ हर हाल में मिलना लाजिम है, तो फिर नसीब में लिखी दुआओं का मिलना क्यों नहीं? जब मांगने की तौफीक मिल गई है तो फिर अजर की फिक्र कैसी? जब मांगी हुई चाहतों में देने वाले की रज़ा शामिल हो, तो मौजे खुद ही अपना रास्ता बना लेते हैं और तुम तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह ने बेवजह थोड़ी ना तकदीरों में दुआओं के हिस्से मखसूस कर रखे होते हैं।
ऐन मुमकिन है कि तुम्हारी रज़ा को ही अल्लाह तुम्हारा मुकद्दर बना चुका हो, मगर इसका तुम्हें मिलना दुआओं के बाद ही लिखा हो।